सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। तीनों पार्ट का सोल्यूशन इसी लेक्चर में करवाया जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर विद गिवन मैग्नीट्यूड। बेसिकली आपको तीनों पार्ट्स के अंदर कोई ना कोई वेक्टर दिया गया है और गिवन रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो आपको ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसका जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है वो आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें वेक्टर्स दिए गए हैं ना, इन वेक्टर का सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे पार्ट 1 में हम बोलते हैं इस ए वेक्टर का सबसे पहले यूनिट वेक्टर मालूम किया जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड हमें 6 कहा गया है। तो उस यूनिट वेक्टर से 6 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ताकि हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। तो सिंपल ये चीज करनी है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अगर पेपर पॉइंट व्यू से तो बोलूं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पास पेपर में आया हुआ नहीं है, लेकिन ये चीज जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको आगे जरूर काम आएगा और दूसरी चीज एमसीक्यूज में मिल सकती है। तो चलिए जी इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है जिसमें हमें एक वेक्टर दिया गया है ए और मैग्नीट्यूड दिया गया है 6 यूनिट। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 में हमें क्या करना है कि इस वेक्टर को यूज करते हुए ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो। तो चलें इसका सोल्यूशन की तरफ देख चलते हैं। आप इसका खाली एक पार्ट भी देख लेंगे तो आगे के दोनों पार्ट इजीली समझ जाएंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन क्या दिया गया है, गिवन में हमें सबसे पहले एक वेक्टर दिया गया है a 2i - 3j, ठीक है जी। उसका जो उसके साथ जो मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है 6 यूनिट, ठीक है जी बेटा, सिंपल। अच्छा, तो अब रिक्वायर्ड क्या है आपको, अब रिक्वायर्ड बेसिकली है कि अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, हुज मैग्नीट्यूड इज 6 से जी। आपको एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो। तो क्या करेंगे, ये जो एक वेक्टर है इसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे और उस यूनिट वेक्टर से 6 मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। वो कैसे होगा इन दी एंड में आपको बताऊंगा, आपको जब भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, इसलिए हमने ये काम किया है, ठीक है बेटा। तो चले जी आए, सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर की तरफ चलते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, फाइनल आंसर है, विदाउट यूनिट वेक्टर नहीं निकल सकता। तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो भाई यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो चलें जी आए, तो सबसे पहले वेक्टर हमें क्या दिया गया था, 2i - 3j, इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे जरा देखते हैं। i के साथ क्या लिखा हुआ है 2j के साथ क्या लिखा है -3 उसका स्क्वायर। फिर आगे जरा देखते हैं क्या होगा, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, ठीक है जी, इसको इसके साथ किया तो ये आ जाएगा कुछ 13, ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड निकल के आ गया 13। अब आ जाए इसका यूनिट वेक्टर। तो भाई यूनिट वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, यूनिट वेक्टर आपको यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड आ गया तो चलिए जाए निकालते हैं। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर आपको दिया गया था मेन 2i - 3j, सी जी बेटा, एंड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपने निकाला, मैग्नीट्यूड आपके पास ये निकला हुआ √13, ठीक है जी बेटा, सिंपल, ये हो गया। आप चाहें, आपने ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया, लेकिन आप इसको चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 2√13i - 3/√13, ठीक है जी बेटा, यूनिट वेक्टर को। क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं भाई, आपको एक ऐसा वेक्टर मालूम करना था जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 6 हो। तो अब हम फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे, अब जरा देखिएगा। नाउ फॉर फाइनल, ये फॉर फाइनल या रिक्वायर्ड, ठीक है जी, फॉर रिक्वायर्ड आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर के लिए क्या करेंगे कि भाई आप इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसको मैं वेक्टर कह देता हूं। चलिए, रिक्वायर्ड वेक्टर जो निकालना है उस वेक्टर के लिए हमें क्या करना है, ये जो यूनिट वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया गया है 6, वो 6 उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो जरा देखें क्या होगा। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर यानी कि जो वेक्टर था उस वेक्टर को यूज करते हुए हमने निकालना था ऐसा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ऐसा वेक्टर निकालना था। तो ये वेक्टर था, इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, वो क्या है आपके पास 2√13i
माइनस 3/√13। ठीक है जी, ये यूनिट वेक्टर हो गया, इससे मल्टीप्लाई करना है 6। अब 6 मल्टीप्लाई कर दें तो भाई 6 इससे मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 √13 आई, और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 3 2 18, 3 1 3 3 2 12, 3 3 18। ठीक है, डोमिनेटर में क्या आएगा 13 और इसके साथ आ जाएगा जे। अच्छा, इसके साथ जे लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने नहीं लिखा था। तो भाई सिंपल क्या किया, ये जो 6 था वो इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो चीज थी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ गया ये। अब इसको ऐसा काम क्यों किया, बेसिकली ये एक वेक्टर था, इसका कुछ भी होगा, उसका रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड हमें 6 निकालना था। हमने इसका यूनिट वेक्टर इसलिए निकाला कि इसका मैग्नीट्यूड हो जाए 1। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 और रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड हमें क्या था 6। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6 बन गया। तो इसीलिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एक ऐसा वेक्टर मालूम करो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो सबसे पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बनाएंगे यूजिंग यूनिट वेक्टर, इसीलिए यूनिट वेक्टर मालूम किया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, और रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड क्या था 6, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 1 जा 6। तो ऐसा वेक्टर आपके पास ड्राइव हो गया जिसका मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली 6 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद करने कि कोई भी आपको वेक्टर दिया जाए उसका यूनिट वेक्टर मालूम किया और रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड जो होगा वो उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आगे दोनों जो पार्ट्स हैं, आगे नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनमें सेम यही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 ले चुके हैं, जहां पे हमें एक वेक्टर बी दिया गया है और कह रहे हैं कि इस वेक्टर को यूज करते हुए ऐसा वेक्टर बनाएं जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें गिवन क्या दिया है, गिवन में हमें एक वेक्टर दिया गया है बी। ठीक है जी बेटा, 10i - 9j। ठीक है जी, अच्छा जी, और साथ में मैग्नीट्यूड जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है वो भी दिया, तो वो भी हम लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 7। ठीक है जी, फिर इसके बाद में हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऐसा वेक्टर बनाना है, ठीक है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, हुज मैग्नीट्यूड इज 7। ठीक है जी, ऐसा वेक्टर बनाना जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का सबसे पहले यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे और 7 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए जी आए, तो सबसे पहले इस वेक्टर का यूनिट, ये जो बी वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं। तो भाई यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो भाई सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। ठीक है जी बेटा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर पता होना चाहिए। वेक्टर हमें यहाँ पे दिया है 10i - 9j। सी है जी बेटा, तो चलें जी आई, तो भाई मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई के साथ क्या लिखा है 10 उसका स्क्वायर, जे के साथ क्या लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, चलें जी आई करते हैं। तो 10 का स्क्वायर किया 100 और 9 का स्क्वायर किया 81। आपको पता है माइनस हो जाएगा खत्म। अब मुझे यहाँ पे बताएं 100 जमा 81 किया तो ये 181 बन जाएगा। ठीक है जी, 181 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट रखते हैं 181 का। तो जरा देखिए कोई परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो भाई मैग्नीट्यूड आपका क्या निकला है, √181। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो अब आगे क्या करना है, अब हमें इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, वो हमने निकाल लिया है। तो चले जी यहाँ करते हैं। तो भाई ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, वैल्यू पुट करते हैं, जरा देखें क्या बनेगा यहाँ पर। पहले यहाँ पे कर लेते हैं। तो बी वेक्टर क्या है 10i - 9j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है √181। सही जी। अब आपने ये यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया, बेहतरीन। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √181। ठीक है जी, और 9 के नीचे भी √181 आ जाएगा। ठीक है, जिसके साथ j है। तो यूनिट वेक्टर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटा, ये हो गया काम। अब मुझे बताएं क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर नहीं मालूम करना था, आपको एक ऐसा वेक्टर मालूम करना था जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया, यूनिट वेक्टर से जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई करें कि आपका फाइनल आंसर आ जाए। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालना चाहिए, डाल दें नाउ फॉर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, रिक्वायर्ड आंसर के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा वेक्टर मालूम करना था जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 7 हो। तो भाई जो वेक्टर निकाला है वेक्टर बी, ठीक है ना, उसका यूनिट वेक्टर उसका रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 7 का आ गया है। तो यूनिट वेक्टर ये रहा, 7 उससे मल्टीप्लाई करें। चलें जी आए, तो जरा देखें 7 डिवाइड √181
181i माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 181 जे से जी अब मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो चलिए जी आए, तो भाई सिंपल सी बात है, ये 7 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सबसे पहले 70 हो जाएगा और 181 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 से, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 7 63, तो ये आ जाएगा 63। ठीक है जी, डोमिनेटर में क्या है अंडर रूट 181 जे से जी बेटा, और ये माइनस। तो भाई आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर था कि जिसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए वो आ गया ये। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 ले लिया है, जहां पे आपको एक वेक्टर सी दिया गया है और मैग्नीट्यूड कहा गया है कि 11। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, सी वेक्टर को यूज करते हुए एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 11 हो। ठीक है बेटा, सिंपल। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन हमें दिया गया एक वेक्टर सी। ठीक है जी, 5i प्लस 6j एक वेक्टर दिया गया सी, और साथ में मैग्नीट्यूड जो दिया गया जो वेक्टर का रिक्वायर्ड है वो क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड इज 11। ठीक है जी बेटा, गिवन ये दिया गया है। रिक्वायर्ड में आपको पता है क्या है कि भाई अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर बनाना है, अ वेक्टर whose magnitude, ठीक है जी, अ वेक्टर whose magnitude is 11। एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 11 हो। सही है, किस वेक्टर को यूज करते हुए, इस वेक्टर को यूज करते हुए। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट था, इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे, यूनिट वेक्टर को सिंपल रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलें जी आए चलते हैं। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। तो यूनिट वेक्टर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो भाई सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता। तो वेक्टर हमें क्या दिया गया है, वेक्टर हमें दिया गया है 5i प्लस 6j। सही जी, इसका निकलेगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किसका निकलता है, i के साथ क्या लिखा है 5 उसका स्क्वायर, j के साथ क्या लिखा है 6 उसका स्क्वायर, इनको सम करके होल पे स्क्वायर रूट आ जाता है। फिर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर किया है 25, 6 का स्क्वायर किया 36। सही जी बेटा, अब हम क्या करेंगे 25 प्लस 36, 25 प्लस 36 क्या कितना आ गया 61। ठीक है जी, अंडर रूट 61। तो अंडर रूट 61 लिखा, तो ये इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ यूं का यूं ही रहेगा। सही ना बेटा, सिंपल। तो सी का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। सही है, अब चलते हैं आगे। ये चीज हो गई। अब हमें आगे क्या करना था, यूनिट। अब आपको मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया, मैग्नीट्यूड मालूम करने के बाद हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर। तो चलें ये आए, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, सिंपल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या दिया गया आपको, सी वेक्टर क्या था, सी आपका था 5i प्लस 6j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है अंडर रूट 61। सी जी बेटा, फिर आगे क्या करेंगे, आपको पता है इसको हम यूं चाहे यूं लिख दें या चाहे तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सही है ना भाई, कोई मसला तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। ये हो गया, क्या ये आपका फाइनल आंसर है, नहीं, ये तो आपने सिर्फ यूनिट वेक्टर मालूम किया है। अब आपने इसका ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड 11 हो। तो 4 हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे भाई, 4 रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, 4 रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट वेक्टर से रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड जो गिवन मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। तो भाई एक ऐसा वेक्टर बनाना था जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 11 हो। तो जो यूनिट वेक्टर मालूम किया, जो वेक्टर दिया गया तो उसका यूनिट वेक्टर किया, रिक्वायर्ड वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 11, वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। सही जी बेटा, तो सिंपल ये क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर क्या लिखा हुआ है 61i। ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 61j। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। चलिए जाए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 5 से मल्टीप्लाई किया 55 अपॉन अंडर रूट 61i प्लस, अब 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 अपॉन अंडर रूट 61j। से जी बेटा, अब ये एक ऐसा वेक्टर बन गया है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 11 होगा, जो आपका रिक्वायर्ड था। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।